आज फिर से 87 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया और ये पिछले 10 दिन में तीसरी बार हुआ है। पहली बार 3 रुपये महंगा हुआ था, फिर 90 पैसे और आज 87 पैसे। तो टोटल देखिए तो लगभग 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है इन लास्ट 10 डेज में। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये पेट्रोल प्राइस लगभग 10 रुपये तक और महंगा हो सकता है। जी हाँ, 10 रुपये और महंगा हो सकता है। तो दिल्ली में इसका प्राइस लगभग जाके 110 रुपये तक आ सकता है। और बाकी स्टेट्स में, महाराष्ट्र जैसी स्टेट है, वहां पे यही प्राइस सेम लगभग 115 रुपये तक भी पहुंच सकता है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। एक जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग रोज यातायात करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, उस तरह से पड़ेगा। सेकेंडली असर पड़ेगा जो सामान घर में यूज करते हैं, जो सामान किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, ट्रांसपोर्ट में भी ऑयल डलेगा, महंगा तेल डलेगा, तो उस सामान की भी कीमत ही बढ़ती है। देखो जी, आपने हालांकि आपने रिसेंटली देखा होगा, आपने दूध के प्राइस भी 3 रुपये बढ़े हैं और हर चीज के कच्चे सामान के प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ऑन डेली बेसिस। ये मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों पहले एक भाषण में कहा था कि आप कम ऑयल यूज करो, कम पेट्रोल यूज करो, कम सोना खरीदो, ताकि मैं प्राइस बढ़ा दूं अगर, तो आप फिर रोना धोना मत बचाना। जी हाँ, यही उन्होंने बात बोली थी कि मैं प्राइस बढ़ाने वाला हूं, आप फिर शोरूम में जाना, इसलिए भैया कम यूज कर लो पहले। और इसका अनुमान मोदी जी को कुछ समय पहले ही था, जब उन्होंने संसद में आके बोला था कि आने वाला समय कोरोना लॉकडाउन जैसा ही होने वाला है। जब मैंने खुद अपने एक चैनल पे वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था आपको कि हो सकता है आने वाले टाइम में एनर्जी क्राइसिस आए, एनर्जी लॉकडाउन लगे। अब यही एनर्जी लॉकडाउन है, जब हमें रोज पेट्रोल के प्राइस, डीजल प्राइस बढ़ते मिलेंगे। देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसी हालत है कि वहां पे आपको डीजल और ऑयल बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, डेली बेसिस पे आपको राशन में मिलता है वो। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी आ रहे हैं जहां पे एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत हो रही है। सो स्लोली स्टडीली ये एक एनर्जी क्राइसिस ही चल रहा है। और आज भारत के अंदर अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो आए हैं और उनका मियामी में एक बयान था कि मैं इंडिया जा रहा हूं और हम इंडिया की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? इंडिया की जो अप्रैल और मई में एक रिपोर्ट आई है, जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें वेनेजुएला का रैंकिंग 3 नंबर पे आ गई है, जो पहले अरब कंट्रीज की हुआ करती थी। सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से, सेकंड नंबर पे इंपोर्ट कर रहा है ऑयल वो यूएई से, एंड थर्ड नंबर पे इंपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला से। जी हाँ, वेनेजुएला से। वेनेजुएला वही कंट्री है जिसको कुछ समय पहले अमेरिका ने, ट्रंप ने अपने कब्जे में लिया था, और उसको कब्जे में लेने के बाद उसने ईरान पे युद्ध किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुद ही ब्लॉक कर दिया। पहले ईरान ने ब्लॉक किया था, फिर अमेरिका ने खुद ही ब्लॉक कर दिया, ताकि बाकी कंट्रीज जो ईरान से तेल लेती हैं उनको मजबूरन अमेरिका के पास आना पड़े वेनेजुएला से ऑयल लेने के लिए। तो अब जब इंडिया वेनेजुएला से ऑयल ले रहा है, तो इस चक्कर में जो रशिया था, रशिया इंडिया को थोड़ा डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करता था, तो उसने वो भी डिस्काउंट भी हटा दिया, वो प्रीमियम पे ऑयल बेच रहा है इंडिया को। तो इंडिया का तो इसमें नुकसान ही है। और जो वेनेजुएला से ऑयल आ रहा है, वेनेजुएला से हम ऑयल बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? जो वेनेजुएला का ऑयल आता है वो बहुत ज़्यादा सोर ऑयल है, इट मीन्स इट इज़ नॉट ईजी टू रिफाइन। इंडिया में जितनी भी रिफाइनरीज हैं, वो सारी रिफाइनरीज इस लायक नहीं है कि अमेरिका की वेनेजुएला से जो ऑयल आ रहा है उसको रिफाइन कर सके। उसमें चुनिंदा ही कुछ रिफाइनरीज हैं, उसमें एक सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस के पास है जामनगर में। और कहीं ना कहीं एक ये रीज़न है कि अमेरिका वेनेजुएला से हम ऑयल ले रहे हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी वेनेजुएला ऑयल पे बहुत ज़्यादा नहीं बन सकती है, हमें उसके कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देखने ही पड़ेंगे। अब अमेरिका से मार्को रूबियो आए हैं, ये आज उनकी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अब क्या रहता है इस मीटिंग का निष्कर्ष, क्या आगे बात बढ़ती है? अमेरिका वेनेजुएला से ऑयल लेगा, और इंडिया के लिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, अगर वो मना करता है वेनेजुएला से ऑयल लेने के लिए या अमेरिका से ऑयल लेने के लिए, तो उसका डायरेक्ट असर अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील पर पड़ेगा। अमेरिका मीटिंग मार्को रूबियो की पहले इसलिए कर रहा है कि जैसी मीटिंग रहेगी, अगर इंडिया वेनेजुएला से ऑयल लेने के लिए परचेज करने रेडी हो जाता है, और तो ट्रेड डील और इजी बनेगी। अदरवाइज ट्रंप उस ट्रेड डील को और थोड़ा डिफिकल्ट पेचीदा बना सकता है। अभी भी जो लास्ट ट्रेड डील बनी, इसमें 18% का टैरिफ अमेरिका ने डाला था इंडिया के ऊपर भी, उसमें मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऐसे ही थे जिसमें अमेरिका को बेनिफिट हो रहा था, इंडिया को कम बेनिफिट था। हमारी सरकार, हमारी मीडिया उसको किसी भी तरीके से पेश करी कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, बट सच्चाई ये है कि उसमें मैक्सिमम चीजें अमेरिका के फेवर में थी, इंडिया के फेवर में नहीं थी। तो आने वाले टाइम में क्या रहता है, मार्को रूबियो की विजिट का क्या रिजल्ट निकलता है, अमेरिका इंडिया को और कैसे फंसाता है अपने जाल में, ठीक है, और इंडिया ऑयल कहाँ से परचेज करेगा, और इंडिया अपने एनर्जी क्राइसिस से कैसे निकल के आएगा बाहर। क्योंकि आप देखेंगे लोग वो हिंदुस्तान नहीं है 2020 वाला कि जब अमेरिका इंडिया प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि आप लोग थाली बजाओ, तो इंडिया वाले थाली बजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप गाड़ियों पर ट्रैवल मत करो, स्कूटर बाइक मत चलाओ,
तो उनके मंत्रियों ने तो 2 दिन का साइकिल चलाई, बट उसके बाद वो भी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो अब आने वाला टाइम कैसे रहेगा, कैसे मैंने चीजें होंगी, ये तो श्योर है कि एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, और ये एनर्जी क्राइसिस आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। किस हद तक जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि इंडिया अब ईरान से मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा ऑयल परचेज करवाएगा। अमेरिका उसको इस तरह से प्रेशराइज करेगा इंडिया को कि अमेरिका से ही ऑयल ले। रशिया से ले सकता है, बट अभी जो हालात चल रही है रशिया से, अभी भी इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो रशिया से ही कर रहा है, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी और कहाँ कहाँ इंडिया डालेगा वो देखते हैं। आपकी क्या राय है बताइए इसमें।